हेलो स्टूडेंट। अब इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इस टॉपिक में केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया गया है और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया गया है। तो आपके सिलेबस में कुछ मेन टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपको पढ़नी होंगी। तो यहाँ पर एक एक करके समझ लेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स जो दिए गए हैं। तो यहाँ पर 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस डिफाइन की गई हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब उनके एक एक करके पहले नाम जानेंगे। जिसमें से फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होंगी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं समझते चलेंगे साथ में। दोज रिएक्शंस इन विच टू और more substance combine each other and to form a single product known as combination reaction। तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। जनरली इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस बी चेंज टू ए बी। ये दो कोई सब्सटेंस हैं ए और बी, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जो है ए बी। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेंगे कुछ। तो इसमें इसका जो पहला एग्जाम्पल होगा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन burns in air to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगी, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। एयर में बर्न हो रही है मीन्स O2 से रिएक्ट करेगी और बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब कंबाइन हो गए तो जो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो है MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही इसका एक और एग्जाम्पल समझ लेंगे। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, या कंबाइन लिख सकते हैं, कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से रिएक्ट होंगे या कंबाइन होंगे तो अमोनिया फॉर्म करते हैं। इसकी इक्वेशन हो जाएगी H2 + N2 चेंज टू
NH3। इसको जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। और अगर कहीं भी इस टाइप की रिएक्शंस या इक्वेशन देखने को मिल रही है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट सेकेंड टाइप। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन की जस्ट अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन में अभी पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसमें डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 और मोर सब्सटेंस में, और इसी टाइप की जो रिएक्शन होंगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएंगे। डिकम्पोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। दोज रिएक्शंस in which a single substance breaks down into 2 or more simpler substance known as decomposition reaction। अब इसमें क्या होता है, किसी भी सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो 3 फॉर्म में यूज़ की जाती है, या तो हीट एनर्जी के फॉर्म में, या फिर लाइट एनर्जी के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसी पर बेस्ड ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है 3 टाइप्स में, जिसमें से हीट वाली जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं, और लाइट एनर्जी के फॉर्म में अगर एनर्जी यूज उसे कहते हैं फोटोलिसिस। तो इसको आगे समझ लीजिए। We need energy to break a substance which is used in 3 form। एनर्जी की ज़रूरत होती है और उनमें से एनर्जी जो है वो 3 फॉर्म में यूज़ होती है। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इसे इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, एंड लाइट एनर्जी। अब इसी पर बेस्ड जो डिकम्पोजिशन होती है वो 3 में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर पहले तीनों नाम समझ लेंगे। पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन, ये रिलेट है हीट एनर्जी से। दूसरी है इलेक्ट्रोलिसिस, ये रिलेट है इलेक्ट्रिसिटी से। एंड नेक्स्ट है फोटोलिसिस, जो बेस्ड होगी लाइट एनर्जी। तो ये डिकम्पोजिशन की कुछ मेन चीज़ें थी। अब अगर इसको जर्नली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह बी डाउन होगा ए बी।
अब यहाँ पर जो ये और डिकम्पोजिशन और डिवाइड हुआ है इन तीन में, तो इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल विद डेफिनेशन समझ लेंगे। तो जिसमें से इसका ए पार्ट जो है थर्मल डिकम्पोजिशन समझेंगे सबसे पहले। इसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वो हीट एनर्जी की वजह से होगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by using heat energy known as thermal deposition। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा when calcium carbonate is heated with it breaks down into calcium oxide and carbon dioxide। इसकी इक्वेशन लिख करके समझेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। इसमें जब हीट पास कराई जाती है या इसको जब गर्म किया जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेंगे जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। लेड नाइट्रेट को जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो इसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखकर समझाते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि ये लेड नाइट्रेट है तो इसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। नॉर्मली हीट करने पर ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ये ब्रेक होता है PbO में प्लस NO2 में प्लस O2 में। अब इस केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ पर 2 लगा दिया जाएगा और यहाँ पर 2 लगा दें। 2 इधर हो जाए तो यहाँ पर बैलेंस कर 4। तो यहाँ 2Pb 2b हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 2 3 जा 6 2 जा 12, यहाँ 2 और 4 2 जा 8 10। ठीक है, अब ये हो गई कैलकुलेशन बैलेंस। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं इसका दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से कोई भी सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by using electricity known as electrolysis। और अब इसके एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पहला, जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो सोडियम और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे
व्हेन मोल्टेन, क्योंकि NaCl जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा, इसको मोल्टन फॉर्म में लेना पड़ेगा, मीन्स इसको मेल्ट करके लेना होगा और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी। व्हेन मोल्टन सोडियम क्लोराइड इसकी लैंग्वेज जो है वो इस तरह से लिखेंगे, सॉरी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through molten sodium chloride, it breaks down into sodium metal and chlorine gas. इसकी इक्वेशन लिखेंगे। NaCl, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो इस तरह से एरो के ऊपर लिखना होगा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये डाउन हो जाएगा Na+Cu में, लगना हो यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाते। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टाइप जो है वो पढ़ेंगे, फोटोलिसिस। फोटोस में कंपोनेंट होती है वो एनर्जी का यूज होती है। कंडीशन is carried out by using light energy। लाइट एनर्जी कह सकते हैं या सनलाइट भी कह सकते हैं। और अब इसका एग्जांपल समझ लेंगे। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो अगर सनलाइट के कांटेक्ट में होता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो इसको इस तरह से समझ लेंगे, व्हेन सिल्वर क्लोराइड is placed in sunlight, it breaks down into silver, metal and clothes। इसका एग्जांपल, इसकी इक्वेशन लिख ले, हो जाएगी Cl देंगे सनलाइट, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है तो हो जाएगा सिल्वर क्लोरीन गैस। इसको भी बैलेंस कराने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड की जगह अगर सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया जाए तो वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। तो ये फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ लिया। तो हम लोगों ने इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन के 2 टाइप्स के बारे में समझा और बाकी जो टाइप्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।